दोस्तों 1983 में अवतार फिल्म रिलीज होने के बाद राजेश खन्ना का जैसे दूसरा दौर शुरू हो गया था। राजेश खन्ना पूरी तरह से चार्ज हो चुके थे और फलस्वरूप 1983 में राजेश खन्ना की 4 फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में बड़ी सुपरहिट रही। वो फिल्में थी 4 जनवरी 1983 को रिलीज हुई निशान, और दूसरी फिल्म थी 11 मार्च 1983 को रिलीज हुई अवतार, और तीसरी फिल्म थी 3 जून 1983 को रिलीज हुई सौतन, और चौथी फिल्म थी जो 4 नवंबर 1983 को रिलीज हुई थी अगर तुम ना होते। हालांकि कुछ सूचियों में जानवर फिल्म जो जीनत अमान के साथ रिलीज हुई थी वो 1983 में ही दिखाई देती है, लेकिन ज़्यादातर स्रोतों के अनुसार ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। इनमें से अवतार फिल्म, सौतन फिल्म और अगर तुम ना होते, ये तीनों फिल्में बड़ी हिट साबित हुई। राजेश खन्ना का ये सेकंड इनिंग्स वाला सुनहरा दौर था, लेकिन कामयाबी की वजह से उनके हाथ से बहुत सी फिल्में छूट गई। आज 2 फिल्मों की हम बात करेंगे। एक 1986 में रिलीज होने वाली फिल्म थी जिसका नाम वापसी था, और दूसरी फिल्म का नाम ओम रखा गया था। वापसी फिल्म को सुरेंद्र मोहन निर्देशित करने वाले थे, और इस फिल्म में राजेश खन्ना के अलावा जीनत अमान, राखी गुलजार, प्राण साहब, अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा, ए.के. हंगल जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। कहीं कहीं पर नलिनी, जयवंत और हिना कौशर का भी जिक्र आता है, और इस फिल्म में राजेश खन्ना डबल रोल में दिखाई देने वाले थे। इस फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने तैयार किया था, क्योंकि कुछ दुर्लभ ऑडियो क्लिप्स या साउंड ट्रैक्स आज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं जो फिल्म के अधूरेपन को और याद दिलाते हैं। यह फिल्म सोनार फिल्म से संबंधित प्रोडक्शन द्वारा बनाई जा रही थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, जीनत अमान और राखी का कॉम्बिनेशन बहुत ही चर्चा का विषय था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1983 में राजेश खन्ना की 3 फिल्मों की सफलता इस कदर राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में ऊपर उठाई हुई थी कि इसी साल उन्होंने 26 फिल्मों को साइन कर लिया था, और वापसी फिल्म और ओम फिल्म उनमें से ही एक फिल्म थी जो 1986 के लिए प्लान की जा रही थी। एक तरफ तो राजेश खन्ना की इतनी व्यस्तता और दूसरी तरफ डायरेक्टर सुरेंद्र मोहन की दुर्भाग्यता। उन्हीं दिनों सुरेंद्र मोहन की 2 फिल्में बंद हुई। एक फिल्म तो वापसी थी और दूसरी फिल्म भी बड़ी स्टारकास्ट के साथ बनाने वाले थे, और इसी वजह से उनका करियर करीब करीब धाराशायी हो गया। मसलन इसी वजह से उनका करियर प्रभावित हुआ। अब अगर ओम फिल्म की बात करें तो यह फिल्म रामसे ब्रदर्स द्वारा बनाई जाने वाली फिल्म थी। 80 के दौर की एक हॉरर फिल्मों के स्टाइल में यह फिल्म बनाई जाने वाली थी, और यह फिल्म दी ओमेन या एग्जॉर्सिस्ट जैसी क्लासिक हॉरर फिल्मों से इंस्पायर्ड बताई जाती है। शुरुआत में रामसे ब्रदर्स देवानंद के साथ इस फिल्म को बनाने वाले थे। देवानंद 1980 के आसपास रामसे ब्रदर्स के साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहते थे, लेकिन बाद में राजेश खन्ना की कामयाबी की वजह से उन्होंने राजेश खन्ना को फिल्म में ले लिया। राजेश खन्ना इस फिल्म में लीड रोल में थे, और उनके साथ मंदाकिनी, गुलशन ग्रोवर आदि फिल्म में काम करने वाले थे। इस फिल्म की शूटिंग 1985 और 1986 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन राजेश खन्ना अपनी दूसरी पारी का आनंद उठा रहे थे और ढेर सारी फिल्में साइन कर चुके थे, जिसके कारण ये फिल्म भी अधूरी रह गई। हालांकि वापसी फिल्म जो कभी रिलीज नहीं हो सकी, उसके कुछ साउंड ट्रैक्स या पोस्टर्स तो उपलब्ध हैं, लेकिन रामसे ब्रदर्स द्वारा बनाई जाने वाली ओम फिल्म का एक आध पोस्टर को छोड़कर और कोई साउंड ट्रैक या कोई शूटिंग सीन भी आज उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। रब राखा।